राजधानी दिल्ली जंतर मंतर से प्रोटेस्ट की जो शुरुआत हुई थी, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगे थे, उस जगह दिल्ली होते हुए, झारखंड होते हुए बिहार तक ये आवाज़, ये बुगुल जो है इसकी आवाज़ आ चुकी है। यार एक जन सैलाब गर्दनीबाग में देख सकते हैं, राजधानी पटना में देखेंगे, और यहाँ पर तमाम छात्र बैठे हुए हैं। वो ये छात्र हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वो तमाम छात्र, चाहे बीपीएससी टीचर्स के छात्र हैं, सभी युवा यहाँ पर मौजूद हैं। और दारोगा जो है उसकी बहाली को लेकर, लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर कई छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। एक जन आंदोलन की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी तरीके से हो चली है, लेकिन हो सकता है आने वाले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद ये उग्र रूप ले सकता है। इस आंदोलन की जो आवाज़ है ये है TRE 4 एग्ज़ाम, उसको लेकर नेगेटिव मार्किंग पर सवाल उठाया जा रहा है कि एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले जानकारी क्यों दी गई। जो एग्ज़ाम 24 में होना था वो अब 26 में एग्ज़ाम होगा, तो उससे पहले अचानक फॉर्मेट को चेंज सरकार द्वारा क्यों किया गया है? क्या फॉर्मेट की वजह से यहाँ के स्टूडेंट को, TRE 4 वाले को प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल, बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वो परेशानी को महसूस करते हुए ही बैठे हुए हैं, कई दिन से बैठे हुए। आप जानते हैं कि TRE 4 जो BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन 2024 में ही जारी हो जाना चाहिए था। अब तक अभ्यर्थी अपना योगदान देते रहते, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन इस वर्ष जारी हुआ, 2 साल बाद जारी हुआ। वो जारी भी हुआ तो आंदोलन के बदौलत हुआ, जब छात्र लोग आंदोलन किए और कई मांग को लेकर अभी डटे हुए हैं। जो देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी होता है और उससे कुछ दिन पहले ये तय होता है कि ये नेगेटिव मार्किंग होगा, और ये लगातार आंदोलन चल रहा है। BPSC अभ्यर्थी के साथ साथ लाइब्रेरियन अभ्यर्थी का भी आंदोलन चल रहा है, वो भी बैठे हुए हैं। बिहार SSC के अभ्यर्थी भी बैठे हुए हैं। बिहार SSC का एग्ज़ाम 3 वर्षों से नहीं हुआ है। 3 वर्ष पहले ही फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ऐसे कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो अभी तक नहीं लिया गया है। तो ऐसे में छात्र लोग का सब्र की बांध टूट रहा है और छात्र लोग सड़क पर आ रहे हैं। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि किस तरह से कई दिनों से, 1 सप्ताह हो गया धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। वो ये नहीं देख पा रही है कि हमारे राज्य के छात्र युवा सड़क पर हैं, ऐसे ही रात्रि में सो रहे हैं। उनकी मांग को सुना जाए, लेकिन सुनने के बजाय आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज भी होता है, और जब बैठते हैं तो कहीं से भी वो जागते नहीं हैं कि हमारे छात्र बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि प्रोटेस्ट से एक बेहतर काम है कि आप घर में जाकर करके पढ़ाई करें, एग्जाम की तैयारी कीजिए। वही तो कर रहा था कई वर्षों से विद्यार्थी लोग, वही तो कर रहे हैं। बिहार SSC के तैयारी, BPSC TRE 4 के तैयारी, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस तरह से छात्र लोग करते हैं, छात्र लोग ही जानते हैं। दाल भात चोखा खाकर, चोखा भात खाकर, एक छोटा रूम में रहकर किस तरह से तैयारी करते हैं। मैम आप जाकर देखिए किस तरह से विद्यार्थी लोग अपना जीवन बिताते हैं, किस तरह से हम लोग जीवन बिताते हैं एक रूम में रहकर। ये गर्मी में, इस गर्मी में भी हम लोग किस तरह से तैयारी करते हैं, और परीक्षा नहीं लिया जाता है। परीक्षा लिया जाता है तो लीक हो जाता है। तो इससे क्या हम लोगों का तो जो सब्र है वो टूट जाता है, जो तैयारी करने का मनोबल होता है वो टूट जाता है। हमारे गार्जियन, छात्रों के गार्जियन देते हैं पैसा इकट्ठा करके, किस तरह से खेत में काम करते हैं, किस तरह से बचा बचा कर हम लोगों को पढ़ाते हैं। और कई वर्षों से हम लोग पटना में रहकर, शहर में रहकर पढ़ते हैं, एक रूम में रहकर। इसका कहीं से कोई सरकार का चिंता नहीं है। किस तरह से विद्यार्थी लोग रहकर तैयारी करते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में वो लीक करवा देते हैं। देख रहे हैं किस तरह से PhD होल्डर भी हैं जो अभी कई 18-19 दिन से बैठे हुए हैं। उनका भी जो मांग है, उनका भी मांग नहीं माना गया है। ये हम मांग करते हैं सरकार से कि हम छात्रों की मांग जो है इसे पूरा किया जाए, अन्यथा ये जो आंदोलन है,
आप जो आंदोलन देख रहे हैं गर्दनी बाग में, ये पूरे पटना के शहर, जो पटना शहर है, सड़क के सभी सड़क पर विद्यार्थियों लोग का उबाल पैदा होगा। सड़कों पर छात्र लोग उतरेंगे, सिर्फ गर्दनी बाग में ही नहीं, बिहार के विभिन्न जिलों में ये छात्र लोग गोलबंद हो रहे हैं। और जो आप अत्याचार कर रहे हैं छात्रों पर, वो देख रहे हैं किस तरह से आप अनसुना कर रहे हैं छात्रों की मांगों को। ये अनसुना कितना दिन आप कीजिएगा? यही छात्र लोग आपको एक दिन कुर्सी से उतार लेगा। और आपसे अल्टीमेटम, इस आंदोलन के दौरान मैंने कई लोगों से, कई छात्रों से बात की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो अगला इलेक्शन वो देख लें, और उससे पहले अगर TRE 4 में ये फॉर्मेट बनाया गया है तो इस फॉर्मेट को TRE 5 के लिए तैयार किया जाए, न कि हम लोगों के लिए तैयार होना चाहिए। अगर सरकार ऐसे भी नहीं झुकती है तो हम लोग CM आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। बिल्कुल, राजभवन मार्च होगा, विधानसभा घेराव होगा, चौक चौराहे जाम होगा, हर तरह के हम लोग हथकंडे अपनाएंगे। अगर बात नहीं मानी गई तो ये सरकार को विवश करने के लिए हम लोग मजबूर होंगे, उन्हें विवश होना पड़ेगा। और हम लोग चेतावनी दे रहे हैं अभी कि अभी से भी आप मान जाइए और हम लोगों की जो मांग है उसे पूरा कीजिए, अन्यथा आपको विवश होकर गर्दनी बाग में आना पड़ेगा माफी मांगने। ये है। और हम लोग इसके साथ साथ सार्वजनिक शिक्षा बचाने की लड़ाई को भी तेज कर रहे हैं, विभिन्न जगह जा रहे हैं। ये जो सार्वजनिक शिक्षा को भी प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है सरकार, सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है, ये नहीं चलने देंगे हम लोग, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। निजीकरण कतई ही सही नहीं है, और ये जो बेरोजगारी बढ़ रहा है वो निजीकरण के कारण ही बढ़ रहा है। आपने देखा किस तरह से सरकारी स्कूल को भी मॉडल स्कूल के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है, ये भी हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग सार्वजनिक शिक्षा बचाने की लड़ाई को भी तेज करेंगे। कब तक रोड पे बैठे रहेंगे? जब तक बात नहीं मान ली जाती है, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती है, जब तक हम लोग डटे रहेंगे। चलिए, यहाँ से अल्टीमेटम ये दिया जा रहा है सरकार को, राज्य सरकार को एक तरह से चेतावनी दी जा रही है, शिक्षा मंत्री को चेतावनी दी जा रही है, अगर हमारी छात्रों की मांगें पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम लोग का मांग कोई बड़ा नहीं है। संविधान लेके पहुंच गया। हाँ, तो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम लोग को कोई भी काम करना है तो संविधान के दायरे में रहकर करना है। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? इसीलिए ना। और क्या कैसी तैयारी आप लोगों ने तैयारी 2 साल 3 साल से की है, लेकिन सरकार की जो तैयारी है उसमें क्या होगा ये बताइए। सरकार की तैयारी बस चुनाव करा कर अपने सत्ता हासिल करने में बस है। बस कोई लड़का अगर 2022-23 में अगर BSSC इंटर लेवल फॉर्म डाला है, अभी तक उसका PT एग्जाम नहीं हुआ, खाली टेंट समियाना का उसमें खाली टेंडर हो रहा है। आप जब विज्ञापन खोलिए तो समियाना का एकदम टेंडर निकल रहा है, लग रहा है कि वो बारात लगाना है उनको। बारात किसी की आएगी नहीं आएगी, आप लोग क्या करेंगे बताइए। हम लोग बस अपने मांग रखे हैं कि बस एकदम संवैधानिक तरीके से हम अपने यहाँ पर धरना स्थल पर आए हैं, और काफ़ी दूर से हम लोग। यादव भी आए हुए थे? हाँ, कल आए थे। हाँ, कौन आए थे? तेजस्वी यादव आए थे, और अब इतना नहीं जानकारी हमको। पप्पू यादव। बहुत छात्र, जितने छात्र हितैषी नेता हैं वो सब आ रहे हैं, जो छात्र के हित में सोच रहे हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। कह रहे हैं कि छात्रों के गर्दन पर बंदूक रखकर राजनीति हो रही है। तो यही अगर भाजपा रहती ना विपक्ष में, तो ये अगर वो भी तो यही करती ना। हाँ, भाजपा तो अभी है, सरकार तो गठबंधन में है। अगर वो केंद्र में भी भाजपा और बिहार में भी भाजपा इंजर की सरकार है। ये बात सोचिए कि अगर वो भी अगर विपक्ष में रहती, अगर छात्र इस तरह बैठे रहते, यही राजद चाहे कांग्रेस की सरकार रहती, अगर वो भी इस तरह का विरोध अगर उसके सरकार के विरुद्ध होता, तो ये लड़के तो वो भी तो पॉलिटिक्स करती। हाँ, क्या लग रहा है तेजस्वी के नैया के सहारे आप लोग आगे बढ़ेंगे? तेजस्वी यादव हो चाहे प्रशांत किशोर हो, जो भी हो, हम लोग को जो हित में हो, जो हम लोग के लिए होगा वही सही होगा। छात्र आंदोलन ही होना चाहिए। छात्र आंदोलन तो सही हो, राजनीति की जरूरत नहीं, छात्र आंदोलन करें। देखिए, जो सत्ता में है लोग, जो सरकार में है, जो लोक हित में काम करने के लिए उनको चुना गया है,
बस उनकी ये बातें होती है कि तुम अगर मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो मैं छात्र हूँ, मैं किसी को चाहता नहीं हूँ, है ना। मुझे अपना हक दे दो, मैं हक लेकर चला जाऊँगा। और मैं हक मांग रहा हूँ कि मुझे आप नौकरी नहीं दो, मैं ये मांग कर रहा हूँ कि पारदर्शिता लाई जाए, एग्ज़ाम अच्छे से लिया जाए, परीक्षा अच्छे से ली जाए। मुझे नहीं चाहिए, कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि सबको नौकरी मिल जाएगी। यहाँ तमाम जो छात्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबको नहीं दिया जा सकता। जिनमें गुणवत्ता होगी, जिनमें वो क्वालिटी होगी, उनको मिलेगा। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दे दो आप, ये नहीं मांग कर रहा मैं कर रहा हूँ कि आप परीक्षा अच्छे से लो। जो अच्छे लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो जाएंगे वहाँ, शिक्षा को सुधारेंगे, शिक्षक का काम करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन सरकार कितने दिनों तक आप लोगों की बात सुन लेगी? देखिए, सरकार के कानों तक बात जा रही है और जो फर्स्ट दिन से नोटिफिकेशन आया है वो बात सुना जा रहा है। वो भी जानते हैं कि ये झुकने वाले लोग नहीं हैं, ये नए लोग हैं, ये जानते हैं कि क्या होता है संविधान। हमारे जेएनजी से सरकार डरने लगी आज? नहीं, डरती नहीं है, वो डरती है सच्चाई से। सच्चाई यदि हो तो वो दुनिया झुका दिया जा सकता है। वो सच्चाई से डरती है कि इसमें कोई गलत नहीं है ना, इसलिए डरा जा रहा है और कोई बात नहीं है। और जहाँ तक हक की बात है, वो हम लोग हक लेकर रहेंगे। मैं हक की जहाँ तक बात है कि डोमिसाइल, ये हमारा हक है, हम इस राज्य के नागरिक हैं, स्टूडेंट हैं, वो हक हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, ना कि दूसरे राज्यों वालों को हमें ऐड करना। हमें और उनमें कोई फर्क। झारखंड वाले कहते, प्रोटेस्ट मैंने कवरेज दिया था, झारखंड वाले कहते हैं हम लोगों की नौकरी बिहार वाले खा जाते हैं, हमारी नौकरी राजस्थान जयपुर वाले खा जाते हैं, हरियाणा वाले पंजाब वाले खा जाते हैं। बिहार वाले कहे डोमिसाइल लागू किया जाए, हम लोगों को 90% दिया जाए, बाहर वालों को 10% दिया जाए। लड़ाई तो हर राज्य में है, बिहार वाले भी अदर राज्य में जाते हैं, अदर राज्य वाले भी बिहार आते हैं। देखिए, ये लड़ाई जायज़ है। क्यों जायज़ है? क्योंकि हम 140 करोड़ लोग हैं और लगभग 60 से 70 लाख युवा हैं, और हम जहां भी जाएंगे टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उस राज्य को मौका नहीं दिया जाना, ये गलत बात है। आरक्षण जो डोमिसाइल है, सॉरी आरक्षण बोल रहा हूँ मैं, डोमिसाइल जो है वो उस राज्य के लिए होना चाहिए। कुछ बहुत टैलेंटेड भी होते हैं और कुछ एवरेज भी होते हैं, और सब देखिए समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सभी कुछ सुधारा जा सकता है। लेकिन उस राज्य के लोगों को उतना मौका नहीं दिया जाएगा जैसे कि अभी बिहार में है, झारखंड में, या जहाँ। कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक राज्य की शिक्षा विभाग को ये समझना चाहिए, पहले अपने घर में जितने भी हैं उसको रोजगार दिया जाए, उसके बाद जो बचता है वो बाहर वालों को। जी, ये तो वही बात हो गई कि अपना पेट नहीं भर रहा है और हम दान करने चले हैं, है ना, कि हमें नहीं मिल पा रहा है, हमें कुछ प्राप्त नहीं है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रही है। जहाँ तक स्कूल की बात है, यूनिवर्सिटीज़ की बात है, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, है ना। तो अब वो प्राइवेट वो कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, तो वो प्राइवेट ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं, उसको पीछे लाइए, है ना। हम लोग अच्छे शिक्षक हैं, ये मानते हैं, और तमाम सारे हमारे साथी भी अच्छे शिक्षक और क्वालिफाइड हैं। ऐसा नहीं कि आप जो सरकार से अब बताएं, सरकार से क्या उम्मीद है? क्या आपकी बात आसानी से मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? अगर नहीं मानी जाएगी तो आगे कदम क्या? देखिए, कोई भी सरकार अपनी गलतियों को बताना नहीं चाहती है कि हाँ मैंने ये गलतियां की है, और जब आप सही हो तो वो सरकार को झुकना पड़ता है। हमारी मांगों को, हमारे सत्याग्रह से उनको झुकना पड़ेगा। और झुकना क्यों पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूँ, आप झुक क्यों रहे हो? आप हमारे लिए सही कर दो ना, मैं आपका सम्मान करता हूँ, है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चरण में गिर जाओ कि मुझसे गलती हो गई, नहीं, गलतियाँ नहीं हुई है, आप इसको सुधार कर सकते। तक आप लोग आंदोलन कब तक करेंगे? सरकार मान जाएगी तब तक करेंगे या नहीं? देखिए, ये आंदोलन तो जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं मानती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम यहीं रहेंगे, और हम अपनी बातों को मनवा कर जाएंगे। जहाँ तक एकल परीक्षा की बात है, तो वो एकल परीक्षा भी होनी चाहिए। वो बोल रहे हैं पीटी मेंस आप करवा लूँगा मैं, इससे पेपर लीक को रोका जा सकता है। पेपर लीक एक एग्ज़ाम को भी रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 एग्ज़ाम से पेपर लीक रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप नीति सही से बनाइए, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करिए, और कुछ नहीं किया जा सकता है। चलिए, छात्र आंदोलन अभी तक थोड़ा ठंडा ज़रूर है, लेकिन आने वाले वक्त में यह आंदोलन और भी ज़्यादा जनसैलाब के साथ तेज़ हो सकता है। उसमें पैसे खर्च किए, माँ बाप पैसे हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो सत्ता जो है वो अपने सुख की भोगी है। लेकिन यहाँ पर जनता, यहाँ की आवाम, यहाँ के एक लोग भी, यहाँ पे एक लड़के नहीं हो जो नाबालिग है, ये बिहार सरकार के वोटर्स हैं, बिहार के वोटर मतदाता हैं जो वोट करते हैं। और अगर इनको नहीं अपने हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो ये जन आंदोलन और तेज़ होगा। कहा जाता है कि झारखंड में जीत हुई
वहाँ राजधानी दिल्ली में जीत हुई जंतर मंतर में राजधानी हो करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब हो सकता है आप लोग भी मेहनत करेंगे तो आप लोगों की जीत हो जाएगी।